निकले बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूं आपके साथ वर्षा सिंह, देने जा रही हूं बहुत बड़ी खबर। और इस बार हिंदू और मुसलमान साथ मिलकर हराएंगे बीजेपी को। क्या हिंदू और मुसलमान का हाथ काटने पर अलग अलग खून निकलता है? क्या काला रंग का खून निकलता है? दोनों के ही हाथ से लाल रंग का खून निकलता है। बीजेपी का स्वागत इस बार अयोध्या में लाठी, चप्पल और डंडों से किया जाएगा। एक बार बीजेपी आए तो सही। एक जनता ने ये कहा है कि एक बार बीजेपी अयोध्या में पैर तो रखे, उसके बाद उनको कैसे स्वागत किया जाएगा। चप्पलों से उनकी बरसात की जाएगी। देखिए उन्होंने क्या कहा था। हिंदू मुसलमान क्या है? अगर किसी मुसलमान का हाथ कटेगा तो क्या खून अलग अलग निकलेगा? क्या खून काला निकलेगा? जब 600 साल मुगलों ने राज किया था, अंग्रेजों ने 200 साल राज किया और कांग्रेस ने 70 साल, सिर्फ बीजेपी ने 7 साल राज किया, तो क्या खतरे में पड़ गया हिंदू? मैं एक कट्टर हिंदू मोदी को, योगी को चैलेंज करता हूं कि इस बार बीजेपी को हराकर छोड़ूंगा। अयोध्या में बीजेपी के लोग प्रचार करने आए थे तो सही, आए तो सही। इस बार बीजेपी को चप्पलों से उनका स्वागत किया जाएगा। मोदी को भारत के साथ ही विदेशों में भी जूता मारकर भगा दिया गया है। एक कट्टर हिंदू इंसान ने यह बयान दिया है। पहले विदेशों में टैक्स नहीं लगता था, लेकिन जब से मोदी विदेश जाने लगा है तब से विदेशों में भी टैक्स लगने लगा है। अखिलेश की तरह आस्था किसी इंसान में नहीं है, मोदी में भी नहीं है। अखिलेश तो गंगा जी के ठंडे पानी में डुबकी लगाते हैं और मोदी जी गंगा के पानी में मशीन लगाकर पानी को गर्म कर डुबकी लगाते हैं। मोदी जी, आप कब तक हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पर विवाद करते रहोगे? और बड़ा बयान दिया है एक हिंदू इंसान ने, कट्टर हिंदू इंसान ने बड़ा बयान दिया है। योगी जी और मोदी को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है। कहा है कि इस बार अयोध्या में बीजेपी आए तो सही प्रचार करने, उनका स्वागत चप्पल, लाठी, जूतों से किया जाएगा, क्योंकि इस बार हिंदू मुसलमान जाग गए हैं। देश की जनता जाग गई है। हिंदू मुसलमान मिलकर हराएंगे इस बार बीजेपी को। बीजेपी सरकार को इस बार हराकर ही छोड़ेंगे। हिंदू मुसलमान पर कितने राजनीति करोगे मोदी जी? अगर किसी मुसलमान का हाथ कटेगा तो क्या खून काला निकलेगा? या हिंदू का खून काला निकलेगा या मुसलमान का खून काला निकलेगा? दोनों का खून का रंग एक ही है। जब 600 सालों तक मुगलों ने भारत पर राज किया था और अंग्रेजों ने 200 साल राज किया, कांग्रेस ने 70 साल तक राज किया, तब हिंदू खतरे में नहीं पड़ा। और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जब बीजेपी वाले 7 साल सिर्फ राज किए हैं तो क्या खतरे में पड़ गया हिंदू? और एक कट्टर हिंदू ने मोदी को और योगी को ये चैलेंज करते हुए कहा है कि इस बार बीजेपी को उत्तर प्रदेश से क्या, भारत से ही हराकर छोड़ूंगा। अयोध्या में बीजेपी के लोग प्रचार करने एक बार आए तो सही। हमारी जनता लाठी, चप्पल और डंडों से उनको मार मार कर उनको यहाँ से भगाएगी। जनता चप्पल लेकर बीजेपी वालों को स्वागत करने में बैठी है। मोदी को भारत के साथ ही विदेशों में भी जूता मारकर भगा दिया गया है। और देश के प्रधानमंत्री को लेकर इतनी बड़ी बात कही है। एक इंसान ने कहा है कि मोदी को भारत के साथ ही विदेशों में भी जूता मारकर मोदी को भगा दिया गया है। पहले विदेशों में टैक्स नहीं लगता था, लेकिन जब से मोदी विदेश में जाने लगा है तब से विदेशों में भी टैक्स लगने लगा है और इसीलिए विदेशी भी मोदी को जूता मारकर भगा रहे हैं। और साथ ही उन्होंने कहा है कि अखिलेश की तरह आस्था किसी भी इंसान में नहीं है। ना कि देश के प्रधानमंत्री मोदी में ये आस्था देखने को मिली है, उनके अंदर भी ये आस्था नहीं है, क्योंकि अखिलेश तो ठंडा के दिन में भी गंगा जी के ठंडे पानी में डुबकी लगाते हैं। और मोदी जी जब बनारस गए थे, बनारस जाने के बाद उन्होंने जब गंगा में डुबकी लगाई तो गंगा जी के पानी में मशीन लगाकर उन्होंने पानी को गर्म कर लिया और उसके बाद लोटा लेकर वो डुबकी लगाते नजर आए, क्योंकि मैं उस वक्त बनारस में ही था। मोदी जी, आप कब तक हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पर राजनीति करोगे? हालांकि हमारा बयान नहीं है, एक इंसान ने बहुत बड़ा बयान दिया है और उनका बयान है, हम आपको सुनाएंगे। मुसलमान क्या है? हिंदू मुसलमान क्या है? खून अभी काटो तो काला निकलेगा क्या मुसलमान का? हिंदू का काला निकलेगा? किसका काला निकलेगा? हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? 600 साल मुगल ने राज किया,
ना हिंदू खतरे में था। 200 साल अंग्रेज ने राज किया, हिंदू खतरे में नहीं था। 70 साल कांग्रेस ने राज किया, हिंदू खतरे में नहीं था। 7 साल खाली भाजपा ने राज किया, हिंदू खतरे में। अरे भाजपाइयों, कब तक हिंदुस्तान की जनता को बेवकूफ बनाने का काम करोगे? उनकी जमानत जब्त होगी। योगी भी गोरखपुर से हारेंगे, यहाँ लड़ते तो अब की बार 25,000 से हारते, वहां 15-20,000 से हारेंगे। हारना तय है। अयोध्या में योगी लड़ते तो हार जाते। हारना तय था। योगी नहीं, मोदी लड़े। मोदी को चैलेंज कर रहा हूं, आकर के लड़े, यहाँ से हरा कर भेजने का काम करेंगे। मंदिर का प्रभाव नहीं पड़ेगा। मंदिर कोई मतलब नहीं है। मंदिर तो एक आस्था का प्रतीक है। कोर्ट ने निर्णय दिया, बन रही है। किसी मुसलमान ने विरोध किया मंदिर का? किसी मुसलमान ने विरोध किया? आज तक विरोध किया किसी मुसलमान ने? या किसी मुसलमान गया वहां नमाज पढ़ने? नहीं गया ना। देश को तो बताया जाता है ना, मंदिर विरोधी निर्माण में बाधा डाल रहे हैं। यार, अखिलेश से ज्यादा आस्था किसी में है? उनकी पत्नी व्रत रहती हैं, अखिलेश यादव व्रत रहते हैं, गंगा में नहाते हैं। मोदी पानी गर्म करके नहाते हैं, डुबकी लगाते हैं, और अखिलेश जी ठंडे पानी में नहाते हैं। आपको कैसे पता चला अखिलेश जी ठंडी पानी जानते हैं ना? मशीन लगी थी बनारस में। जिस दिन मोदी नहा रहे थे उस दिन मैं बनारस में था। और क्या मशीन लगी थी, गर्म पानी में डुबकी लगा रहे थे लोटा लेकर के, समझे? अखिलेश यादव ठंडे पानी में नहाते हैं। ये मूर्ख बनाने का काम बंद कर। सर्वे में तो आ रहा है कि बीजेपी सरकार बना रही है। कुछ नहीं, सर्वे को हम लोग को भी ढकेल करके यहाँ से दिल्ली पहुंचा देंगे, और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार बनेगी, कोई रोक नहीं पाएगा। अरे मूर्ख बनाए वो भाजपा वाले, मूर्ख बना रहे हैं। रुपया बताते हैं कागज पे 15,000 करोड़, और आता कितना? 15 रुपये, 15 लाख। अरे ये कब तक बेवकूफ बनाएंगे? विदेश में तो डंका बसता है, कहा जा रहा है। विदेश में नहीं, जूता मारे जाते हैं मोदी, आपको पता है? विदेशों में जनता जूता लेके खदेड़ती है, मोदी को तो भागते हैं। आपको पता है? आपने कभी देखा? खबर नहीं पढ़ते हैं क्या? खबर नहीं। रोज मैं खबरी हूँ, खबर ही पढ़ता हूँ और खबर ही देखता हूँ। मोदी को हिंदुस्तान की नहीं, विदेश की जनता जूता लेके मारती। जब से मोदी प्रधानमंत्री हुए हैं, कब यहाँ हिंदुस्तान की जनता, जब मैं वो जो विदेश है, जो क्या बोलते हैं यार, जहाँ मुस्लिम कंट्रीज है, जहाँ वो है सऊदी जब कमाने जाता था बच्चा ना, तो टैक्स नहीं पड़ता था। जब से मोदी गया है वहाँ सऊदी में, तब से टैक्स पड़ने लगा है। आप जानते हैं, बच्चों का टैक्स पड़ने लगा है। विदेश नीति की तो तारीफ की जाती है मोदी जी। कुछ ना 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 ना, कोई तारीफें नहीं है, कहाँ कोई मतलब नहीं है। सिर्फ हिंदुस्तान की जनता को गुमराह करने का और बेवकूफ बनाने का एक तरीका है। मोदी ने तो बेवकूफ बनाया है। अभी पंजाब गए थे मोदी जी, हाँ? हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर आदमी है मोदी जी। सबसे बड़ी सुरक्षा उनके पास है। जो एक बैग चलता है ना, 1 लाख आदमी को मारने भर के असला उसमें रहता है। 1 लाख आदमी को, वहां की जनता, उन्हीं के लोग उनका जिंदाबाद लगा रहे थे। मोदी ने जाकर के वहां के पंजाब के मुख्यमंत्री से कहा कि जो है मैं जान बचा के आ गया। अपने धन्यवाद दे देना अपने मुख्यमंत्री को। अरे देश के प्रधानमंत्री, नाटक किसी और से बताओ। पूरे हिंदुस्तान की जनता जान चुकी है कितना नाटकबाज हो तुम, कितना नाटक करोगे। कब तक हिंदू मुसलमान पे राजनीति करोगे? कब तक मंदिर मस्जिद पे राज करोगे? अरे आप बताइए, 95 रुपए का रिचार्ज जो टीवी में लोग देखते थे, आज 350 रुपए का है कि नहीं है? बताओ जनता, है कि नहीं है? 33 रुपए का रिचार्ज 395 रुपए में है कि नहीं है? आप बताइए। 395 रुपए का गैस 1000 में है कि नहीं है? बीजेपी का एक स्लोगन है, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। क्या अब ये बीजेपी राम से बड़े हो गए हैं? राम भगवान को लाएंगे ये राम को लाने वाले रह गए। राम हमारे आस्थे का प्रतीक है और रहेंगे। टीका लगा के बीजेपी का विरोध कर रहे हैं आप? मतलब जो टीका लगा बीजेपी का वोटर हो गया आपके कहने से? नहीं, जो हम टीका लगा ले तो बीजेपी के वोटर हो गए ना। मैं बीजेपी का वोटर हूँ ना, मैं समाजवादी का वोटर, मैं जनता हूँ। और जनता इस हिसाब से चप्पल लेके बैठी है इस बार, चप्पल लेके बीजेपी के लिए। हाँ, चप्पल लेके बैठी है। हिंदुओं, योगी जी यहाँ से चले गए इसलिए नाराज है क्या? हम तो कह रहे योगी जी फिर से आके लड़ जाए, 2 सीट से लड़ जाए। अच्छा, गोरखपुर चले गए ना, वहां जीत सकते हैं, यहाँ भी आ जाए। बीजेपी के नेताओं को लाठी डंडे से ढूंढ रही है, वोट मांगने तो आए। दलितों क्या खाना खाने जा रहे हैं योगी जी, मोदी जी? एक मिनट, यही चुनाव में 5 साल पहले कहाँ थे? अरे इसके पहले दलित 5 साल पहले कभी खुल गए? कोरोना निपटा रहे थे। कोरोना यूनिट पर, कोरोना तो निकलवे नहीं किए। कोरोना में तो ये इनकी पार्टी के लोग निकले, गली गली घर घर जाके सबको राशन देने का काम किसी ने किया है, तो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने दिया है। अच्छा, और क्या? डंके की चोट पे कह रहे हैं। अगर बीजेपी का कोई एक नेता आके कह देगा कि क्या विकास किया है, मैं व्यक्तिगत, मैं खुद, अगर वो मुझको अपना विकास गिना देगा, अगर वो मुझको अपना बीजेपी का एक नेता विकास गिना देगा, मैं नहीं, मेरा पूरा परिवार बीजेपी को वोट दे देगा।